आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं विवेक। मधेपुरा से फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट हुई। 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधी अपने साथ बैंक का लॉकर उठा ले गए और लूट के दौरान उन्होंने फायरिंग की। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में जिन 2 शख्स को आप देख रहे हैं वो दोनों अपराधी हैं। दोनों के दोनों लुटेरे हैं। दोनों अपराधी इंतजार कर रहे हैं अपने साथी अपराधी की, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है। मोटरसाइकिल रुकती है, बिल्डिंग से 3 अपराधी निकलते हैं और बिल्डिंग से एक बक्से को खींचते हुए घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। उनके हाथों में जो बड़ा बक्सा है वो बैंक का भारी भरकम लॉकर है, जो उनसे उठाए नहीं उठ रहा। किसी तरह से लॉकर को उठाकर बाइक पर चढ़ाते हैं, लेकिन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है। वो लॉकर और बाइक का संतुलन बनाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकर बाइक से गिर जाती है, जिसकी चपेट में एक दूसरी बाइक पर सवार लोग आ जाते हैं। अपराधियों के हाथ से लॉकर नीचे गिर जाता है। फिर 2 अपराधी बाइक संभालते हैं और 2 अपराधी बड़ी मशक्कत के बाद इस लॉकर को उठाकर बाइक पर रखते हैं। लॉकर और बाइक को संभालने की जद्दोजहद लंबे वक्त तक यूं ही चलती रहती है। आखिरकार किसी तरह ये लॉकर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत एक जगह है भारत फाइनेंस, वहाँ पे 7 लाख रुपए की लूट करने की सूचना हम लोग को मिली है। सूचना मिलते ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल सेल है, सर्किल इंस्पेक्टर सभी यहाँ पे आ गए हैं और घटनास्थल का जायजा लेने मैं भी स्वयं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमें ये भी पता चला है कि जब ये लोग यहाँ से लूट के भागे हैं तो ये लोग बिहारीगंज के रास्ते से भागे हैं और वहाँ जो बिहारीगंज के हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा भी है और खदेड़ने के क्रम में एक अहम सुराग हम लोग के अपराधियों का मिल गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी सभी की शिनाख्त कर लेंगे। 7 लाख की लूट की ये पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जाती है। बाइक सवार अपराधी फाइनेंस कंपनी से कहीं दूर अपने साथियों का इंतजार कर रहा होता है। तब तक उसके 3 साथी हाथों में पिस्तौल लेकर बैंक के अंदर लूटपाट कर रहे होते हैं। वो पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराते और धमकाते हैं। इनके हाथ से चाबी छीनते हैं, फिर लॉकर की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक अपराधी पिस्टल की नोक पर कंपनी के कर्मचारी को लॉकर की तरफ ले जाता है। तीसरा अपराधी फिर पिस्टल लेकर पीछे जाता है। ये तीनों लॉकर को लेकर बाहर आए और फिर बाइक पर लेकर फायरिंग करते हुए यहाँ से बड़े आराम से फरार हो गए। इस दौरान न तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और न ही बैंक का कोई कर्मचारी ही। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तूर बसु की रिपोर्ट। आरा में गुरुवार को शादी समारोह में चली गोली की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक नर्तकी को गोली लग गई है और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। मंच पर एक साथ 5 नर्तकियां भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही थीं। लोग मस्ती में झूम रहे थे। बारात में आए लोग गीत संगीत और लटके झटकों का आनंद उठा रहे थे। तभी पिस्तौल उठती है और ठाई की आवाज होती है। मस्ती के माहौल में भंग पड़ जाता है। पहले तो कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन मंच पर एक नर्तकी के गिरते ही चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। पता चला कि पिस्तौल से निकली गोली नर्तकी को जा लगी है। लोग वहां से भागने लगे। नर्तकी को आनन फानन में आरा सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। ताजा वीडियो के आधार पर पुलिस गोली चलाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनय की रिपोर्ट। पटना में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर चोर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं
रुक नहीं रही। ताजा मामला है कदम कुआं के नाला रोड का, जहां चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान में चोरी की। दुकान का ताला तोड़कर चोर दुकान में घुस जाता है। हर तरफ चांदी की ज्वेलरी भरी है, लेकिन वो शीशे के दराजों में बंद है और पूरी तरह से लॉक भी। चोर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो हर तरफ ताक झांक करता है, दराजों को हिलाता डुलाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहता है। फिर वो काउंटर पर झुककर उसे अंदर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो क्या वो खाली हाथ लौट जाएगा? अगर वो खाली हाथ लौट गया तो फिर चोर किस बात का? खाली हाथ लौट गया तो अपने लोगों को मुंह क्या दिखाएगा? फिर उसने फैसला किया जोर लगाकर दराजों को तोड़ने का, और पूरी ताकत लगाकर उसने दराजों को तोड़ा। फिर एक एक चांदी की ज्वेलरी को निकालकर काउंटर पर रखना शुरू किया। शातिर चोर ने दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी की ज्वेलरी के साथ चांदी के 12 सिक्के चुरा लिए। दुकानदार ने चोरी की घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। चोरी की पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब चोर की पहचान में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेतिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई है। यहां एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। परिजनों ने अस्पताल में जो कुछ किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां तहां बिखरे पड़े कांच के टुकड़े, फर्श पर पड़े खून के छींटे, इधर उधर फेंकी हुई दवाएं और इलाज के सामान ये बता रहे हैं कि अस्पताल में किस तरह बवाल मचाया गया और तोड़फोड़ की गई। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने जो भी सामने आया उसके साथ तोड़फोड़ की। तभी तो परिजनों का हंगामा देख अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर जान बचाकर भाग गए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का गुस्सा अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज की मौत के बाद भड़का। फिर क्या, उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल नगर के बसवरिया मोहल्ले के धुनियापट्टी के दिलजान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल के गार्ड पर पिटाई का आरोप भी लगाया। करने लाए थे 12 बजे रात के, 12 बजे रात में 8 रुपया का सुइया कहने कौन ना दे दिया है, वो हो गया। सुबह में बोले थे ऑक्सीजन लगाइए भैया, डॉक्टर का बोलाइए भैया, डॉक्टर का बोला, कोई डॉक्टर का नहीं बुलाया है। हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। बेतिया मेडिकल कॉलेज में आए दिन हंगामा होता रहता है। मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़ करते रहते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और खगड़िया के दियारा क्षेत्रों में किसानों और उनकी फसलों को दबंगों की लूट से बचाने के लिए प्रशासन ने स्पेशल पुलिस बल की तैनाती की है। घोड़े पर सवार होकर पुलिस के जवान फसल की कटाई के समय दियारा इलाके का दौरा करते रहते हैं, जिससे दबंगों में दहशत है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तेज, ऊंचे और ताकतवर घोड़े की लगाम कसकर थामे पुलिस के इन जवानों को देखिए। ये फिल्म शोले का सीन नहीं है, बल्कि ये पुलिस का अभियान है जो खगड़िया के दियारा इलाके में दबंगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। दियारा इलाके में जो फसल कटने का समय होता है वहां पर किसानों के फसल सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए बिहार पुलिस घुड़सवार दस्ते को तैनात किया है और हम अभी उसी घुड़सवार दस्ते के साथ हैं और वो दियारा इलाके में चलते हैं। विशेष पुलिस के जवान दियारा इलाके के खेतों में जाकर फसल की कटाई में जुटे किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा उन दबंगों से दी जा रही है जो बिना फसल बोए खेतों में फसलों की कटाई करने आ जाते हैं। खेतों में काटी गई फसलों को लूट लेते हैं
और विरोध करने वालों की हत्या तक कर देते हैं। यानी खेतों की असली मालिक इनकी दहशत से घरों में दुबके रहते हैं और ये दबंग ही खेतों के मालिक बन जाते हैं। दशकों से इलाके में इन दबंगों से दहशत है, लेकिन अब प्रशासन ने इनके खिलाफ रणनीति बनाई है। मार्च और अप्रैल का ये जो महीना है, अप्रैल और मई तक, ये जो रबी सीजन के जो है फसल कटाई का समय है, यहाँ विशेष तौर से सतर्कता रखनी पड़ती है। पूर्व में इस सीजन में कई घटना घटित हुई हैं। हम लोग फसल सुरक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, माँ कात्यायनी स्थान खगड़िया। कोई भी फसल अच्छा से कटवाते हैं, देखते हैं कि ठीक से काट के अपना किसान सुरक्षित ले जाए। जब से इन जवानों ने जलवा दिखाना शुरू किया, तब से दबंगों के होश उड़े हुए हैं और तब से असली किसानों के चेहरे पर खुशियां लौट आई है। अश्वारोही पुलिस के साए में अब फसलें कट रही है और खेत से घर पहुंच रही है। किसानों को भरपेट खाना मिलने लगा है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है। कते खुश छियै जे छै से आब जे छै से खूब खुश छियै हमर के खूब खुश छियै, बढ़िया से रहला पर कोई दिक्कत नहीं आब। पहले की दिक्कत चले? दिक्कत पहले रहबे न कैले, मैंने दबंग फुसो हो रहे, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले आबे चले फसल काट के ला जाय चले। हाँ, बहुत खुश छियै कि कोई बात के हार बर्बाद नहीं है, यहाँ के लिए सुरक्षा के लिए है। पहले तो इस सब इलाका में, हाँ पहले इलाका में तो रहबे करे, ये चोर बदमाश रहबे न करे, छीन छोड़ तो करबे न करे। खगड़िया के दियरा इलाके में जो किसान हैं उनका फसल सुरक्षित खेत से घर तक पहुंचे, इसको लेकर के बिहार माउंटेन पुलिस की तैनाती की गई है दियरा इलाके में। जो आप देख सकते हैं कि जो घोड़े पे सवार होकर के वो दियरा इलाके में फसल जहां पर कटनी होती है वहां पर पहुंचते हैं, जिससे कि किसान का फसल सुरक्षित घर तक पहुंचे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एक बार फिर से महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में काम बंद होने के कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लिहाजा इनके पास रिवर्स प्लान के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र के हालात बेकाबू हैं। यहाँ कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। खतरा काफी बढ़ गया तो सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई जगह पर पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदी का सीधा असर महाराष्ट्र में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ा है। मजदूरों का काम बंद हो गया, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। परेशान मजदूर एक बार फिर से अपनी जमीन, अपने बिहार की ओर लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन जब दरभंगा पहुंची तो हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे। लॉकडाउन लगा था महाराष्ट्र में, इसके लिए होटल पूरा बंद हो गया था, फिर आना पड़ा गाँव। पिछले बार भी आया था। हाँ, फिर से वही हो गया। क्या कीजिएगा, गाँव पे जाके बैठेगा, घर पे बैठेंगे, खाने लेके मरना पड़ेगा, क्या करेगा। वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है सर, पूरा लॉकडाउन हो गया और सेठ लोग बोलता है अपना अपना गांव चले जाओ, अभी काम धंधा बंद है, हम किसी को पगार पानी दे भी नहीं सकते थे। जो भी पगार था हम लोग का वो बोलो तो 10 दिन का काट के दिया है, 4000 5000 काट करके हम लोग का जो पगार था वो दिया। तो इनकी मजबूरियां हैं कि इनको कमाना भी है और परिवार भी चलाना है। ऐसे में जब वहाँ काम बंद हुआ तो फिर से ये दरभंगा वापस लौट आए हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तस्वीरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पटना में कोरोना की दूसरी लहर से विवाह समारोहों के आयोजन पर आफत आ गई है। ऐसे में दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिर रहा है तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर बनाई है। ये धुन सालों से हर विवाह समारोह की जान रही है। इसी गाने पर नाचते गाते बारातियों की टोली को लेकर जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचते हैं तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती है। लेकिन कोरोना काल में न बैंड बाजा बज रहा है और न धूमधाम के साथ बारात निकल रही है, तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है।
समझिए कि आदमी रोड पर आ गया हो क्या, रोड चलेगा कैसे, आदमी तो समझिए कि ढैया रहा है, समझ गए ना। कोई काम धंधा नहीं, जो काम होने वाला था वो फिर मतलब काम समझिए कि बैठ रहा है। अभी हम लोग कर्ज में ही जा रहे हैं और फिर इस बार कोरोना का जो हवा चली है उससे ग्राहक लोग चल नहीं रहे हैं, दुकान पे कोई एकदम सुनाटा रह रहा है। जो बुकिंग है वो भी में पार्टी लोग अभी पैसा देने के लिए तैयार नहीं, कारीगर को हम लोग महाजन से लेकर देते हैं। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे ये हैं सतीश शर्मा। पिछले साल मई महीने में इनकी शादी होनी थी, सारी तैयारी हो गई थी, शेरवानी भी सिलवा ली थी, लेकिन तब कोरोना की मार से इनके अरमानों पर पानी फिर गया। इस साल एक बार फिर शादी का डेट तय हुआ तो अपनी चमचमाती शेरवानी की फिटिंग कराने वो फिर दर्जी के पास पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तेज होती जा रही है, वैसे में इस बार भी शेरवानी पहनना मुश्किल लग रहा है। परेशानी तो सबके साथ है और फिर आपको अभी देख रहे हैं कि वो जो उस समय का ड्रेस अभी मैं उसको फिट करवाने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ा डिमेरिट ये हुआ कि लोग शादी में रुक गए और रुकने के वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और वो कपड़ा ले नहीं गए, हमारा पूंजी भी उसमें फंस गया सर। एक तरफ दूल्हे राजा सिर पर सेहरा सजाने को बेताब है तो बैंड पार्टी बहारों फूल बरसाओ का धुन बजाने को तैयार है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी है कि ना तो दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ पा रहे हैं और ना बैंड पार्टी की धुन बज ही पा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18। और आगे देखिए खबर तो समझिए।